सर अपेक्षा तो आपको भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री आ जाएंगे आपकी रिसेप्शन पार्टी में। और निश्चित तौर पर जब उनको निमंत्रण के लिए भी मैं मुलाकात करके आया था, थोड़े से समय में बड़ा नाम कमा गई आप। ये तो आप लोगों की विश्लेषण होता है और है कि अच्छा हो गया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर एक बयान आया था जी, हिसार से सांसद है कांग्रेस के जयप्रकाश जी, उन्होंने कहा था कि हवाई जहाज तो हिसार में पलट जाएगा, उधार कर लेके आएंगे। के साथ बातचीत करेंगे और देश के अंदर बहुत जल्द वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत ऐतिहासिक है, हमारे सदन के अंदर वक्फ का बिल लेकर के आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अब बड़े बड़े कानून, मजबूत मजबूत कानून इस देश के अंदर आ रहे हैं और इस भारत को और आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सर सकता। बीजेपी का तो उसमें कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जी? देश के सभी चुनाव जब एक साथ होंगे तो यूपी भी देश के अंदर ही है, यूपी कौन सा बाहर है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम सागर रत्ना पर खड़े हैं और आपको बता दें कि जिसका देश में यानी कि कहीं तो राजनीतिक में आज नाम चलता है, सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता है। और आपको बता दें कि विद्यार्थी परिषद से ये राजनीतिक में सक्रिय हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी है और बीजेपी के प्रवक्ता भी है। और आपको ये बता दें कि इनकी रिसेप्शनल पार्टी में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे, कहीं ना कहीं उनकी टीम के प्रमुख भाइयों में गिनती होती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सर ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताओ। बस बढ़िया जी। सर कैसे आए आज यहाँ? आज हिसार के अंदर हमारी हिसार बार एसोसिएशन ने देश के अंदर जो एक बहुत प्रमुख विषय चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, उसको लेकर के एक संगोष्ठी का आयोजन किया है और उसी के निमित्त वहां पर अपने अधिवक्ता साथियों से बातचीत करने के लिए मैं हिसार की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। और यहाँ हासी में जितने भी अपने साथीगण हैं उनके साथ यहाँ अभी चाय पी है और यहाँ से सीधा हिसार निकलेंगे। तो आज आपके यहाँ पहुँचने पर स्वागत भी किया गया। हाँ, मैं बिल्कुल सभी साथियों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। बहुत प्रेम हासी में हमारे सभी साथियों ने, मंजीत जी ने, आदि ने, सबने दिया है और यहाँ आने पर मुझे तो अपेक्षा भी नहीं थी, पर इतना भव्य स्वागत भी किया गया। मैं सबका बड़ा दिल से आभार करता हूँ। सर अपेक्षा तो आपको भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री आ जाएंगे आपकी रिसेप्शन पार्टी में। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विनोद है, जो स्नेह है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता को मिलता रहता है। और निश्चित तौर पर जब उनको निमंत्रण के लिए भी मैं मुलाकात करके आया था, तब भी उनका जो स्नेह मुझे प्राप्त हुआ था, कहीं न कहीं वो दर्शाता है कि अपने व्यस्ततम जो उनका शेड्यूल रहता है, उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो कितना स्नेह और समय वो रखते हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। थोड़े से समय में बड़ा नाम कमा गई आप। ये तो आप लोगों की विश्लेषण होता है और नाम तो आज हरियाणा कमाए, भारत कमाए, ये देश के हर युवा की इच्छा है और मैं भी उसी नाते इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा हूँ। आपको कभी लगता है कि अच्छा हो गया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर हो पाएगा। जब दिसंबर के अंदर ये हमारा बिल संसद के अंदर पेश भी हुआ था और जेपीसी में वो भी है, और जिस प्रकार से एक हाई लेवल कमेटी ने उन सभी सुझावों को लेकर के 18,000 से ऊपर प्रश्नों का पूरी रिपोर्ट को बनाया। देश के विकास के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो बार बार इन चुनावों की स्थिति में जाते हैं और बार बार आचार संहिता लगना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना, और उससे हम विकास की इस यात्रा को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं। अब उसको हम पीछे छोड़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है कि ये विकास गाथा रुके नहीं, सतत चलती रहे, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाएं। और वन नेशन वन इलेक्शन आने से निश्चित तौर पर जो हमारी ये विकास की गाड़ी है, ये 4 गुना दौड़ेगी। सर एक बयान आया था जी, हिसार से सांसद है कांग्रेस के जयप्रकाश जी, उन्होंने कहा था कि हवाई जहाज तो हिसार में पलट जाएगा, उधार कर लेके आएंगे। देखिए, उन पलटती तो कांग्रेस पार्टी की गाड़ी है और कांग्रेस पार्टी जिसको ना किसी विषय का अध्ययन हो, ना किसी विषय की जानकारी हो और केवल विरोध करने के लिए जब मन में आया, जो मन में आया वो बोल देना हो, तो ऐसी पार्टी के लिए ज्यादा कमेंट करना मैं ठीक नहीं समझता। तो आगे की क्या रणनीति है जी आपकी जी? अब यहाँ से हिसार जा रहे हैं और वहां पर अधिवक्ता साथियों के साथ बातचीत करेंगे और देश के अंदर बहुत जल्द वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत ऐतिहासिक है, हमारे सदन के अंदर वक्फ का बिल लेकर के आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अब बड़े बड़े कानून, मजबूत मजबूत कानून इस देश के अंदर आ रहे हैं और इस भारत को और आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। सर प्रवक्ता उसका अध्यक्ष का चुनाव होना बीजेपी का, तो उसमें कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जी? ये तो जी कोई भी नहीं जानेगा, ना आप जानेंगे ना हम जानेंगे और ना ही ये बात यहाँ पर हांसी के अंदर, हिसार के अंदर या मीडिया से बातचीत के अंदर निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी है, ये डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। ये अधिकार आप पार्टी के पास छोड़िए और बहुत जल्द हो सकता है इसी आने वाले माह में ही भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमको मिले और
जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से एक बहुत बड़े संगठन के वट वृक्ष के रूप में निकल करके आया है, ये वट वृक्ष और बड़ा होगा और अपने संगठन का विस्तार करते हुए हम देश के हर राज्य के अंदर और अपनी सरकारों को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। ये विपक्ष के पास तंज कसने के अलावा कोई काम नहीं, ना उनके पास कोई विषय है। उड़ीसा के अंदर लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। उड़ीसा की जनता विधानसभा में अलग पार्टी को चुनती रही और लोकसभा में अलग को चुनती रही। मैं तो विपक्ष से आग्रह करूंगा, हरियाणा के तो एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कहा करते थे ये औरों को वोट करने वाले राक्षस हैं। ये जनता को मूर्ख और राक्षस मत समझिए, जनता बड़ी समझदार है। उसको जब जिस विषय के लिए वोट करना होगा, वो उस विषय के लिए जिस पार्टी को और जिस नेता को वो चाहेगी, वो उसको वोट करेगा। कई बार दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के लिए सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा ही करना है। कोई अड़चन पैदा नहीं होगी, ये देशव्यापी विषय है और देश के अंदर हम तो सभी पार्टियों से आग्रह करते हैं कि आप एक साथ निकल करके आइए। हर विषय को कंट्रोवर्सी बनाना, रिवोल्ट बनाना, ये आवश्यक नहीं होता। सार्थक चर्चा में आप शामिल होइए और देश के विकास में आप भी योगदान तो करें। यूपी चुनाव के साथ पूरे देश के चुनाव हो पाएंगे जी? देश के सभी चुनाव जब एक साथ होंगे तो यूपी भी देश के अंदर ही है, यूपी कौन सा बाहर है? 27 में चुनाव है यूपी में, हाँ। तो उसी दौरान होगा क्या? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन 27 से चालू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो जब भी उसकी नोटिफिकेशन होगी, चाहे 29 से हो चाहे 34 से हो, तब जितने भी रिमेनिंग टाइम होगा जिस भी राज्य सरकार का, वो उतने समय में उनके चुनाव होंगे, चाहे फिर वो कोई भी राज्य हो, वो साथ में शामिल होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, यहाँ पहुंचे थे। आपको बता दें इनका यहाँ पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया है। ये तस्वीर आपको हरियाणा पोल खोल न्यूज पर दिखाने का काम किया जा रहा है।